एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज जो मैं लेकर आई हूँ वो हम करेंगे हेडलाइन, जिसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी में यहाँ पर बताती जाऊँगी, और जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक और कमेंट और मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोज़ लाने के लिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। COP29 ये क्या है? कॉन्फ्रेंस हुई थी बाकू में, ठीक है ना। इसका जो मोटिव था वो था कि मीन्स पूरे जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो क्लाइमेट है उसके ऊपर ध्यान देना, उसको ठीक करना, जलवायु संकट से निपटना, ठीक है ना। इनका जो गोल था, इस पर जो डिस्कशंस हैं, जो चर्चाएं हुई वो क्या हो गई? धीमी हो गई, ठीक है ना। फ्लैगिंग डिस्कशंस, फ्लैगिंग धीमी हुई। नो प्रोग्रेस वॉज मेड। अब ये पैसिव का सेंस दे रहा है ना। अब इसमें वॉज वर इज एम आर कुछ नहीं होता, सिंपल सीधा दिखाया होता है कि कोई भी जो प्रगति है वो नहीं की गई। किस पर? ऑन द इश्यूज क्रिटिकल, जो कि महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। किसके लिए? टू डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील कंट्रीज हैं, जो भी विकास कर रही हैं, वो वाले जो देश हैं, उनके जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया गया। किसने कहा? इंडिया ने कहा। चलिए अब इसको मैं जूम करके हम समझेंगे अच्छे से कि क्या है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एट COP29 इन बाकू, बाकू में COP29 की जो कॉन्फ्रेंस हुई, जो सम्मेलन हुआ, इंडिया हैज़ एक्सप्रेस्ड, भारत ने, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना। एक्सप्रेस होता है व्यक्त करना, व्यक्त किया है। क्या व्यक्त किया है? अपनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्से को, नाराज़गी को। किसके साथ? विद डेवलप्ड कंट्रीज, जो कि विकसित हो चुकी हैं, ठीक है ना, जो ऑलरेडी विकसित हो चुकी हैं, उन कंट्रीज के साथ उन्होंने अपनी निराशा को व्यक्त किया है। फॉर नॉट सीरियसली डिस्कसिंग, किसके लिए? कि गंभीरता से चर्चा ना करने पर, और सपोर्टिंग क्लाइमेट एक्शन इन डेवलपिंग नेशंस, समर्थन करना, ठीक है, जलवायु कार्रवाई के ऊपर। कि कहाँ पर? इन डेवलपिंग नेशन, जो विकास कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। ये तो डेवलप्ड हैं, जो भी विकास कर रहे हैं उनको समर्थन ना देना क्लाइमेट एक्शन के लिए, नेशंस को। सेइंग मीन्स कहते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंस दे रहा है। सेइंग इट इज़ इम्पॉसिबल, कि ये क्या है? असंभव है। टू टैकल, निपटने के लिए, क्लाइमेट चेंज से, जलवायु परिवर्तन से, विदाउट, किसके बिना? फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल हेल्प, कि वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता के बिना क्लाइमेट चेंज से निपटना क्या है? इम्पॉसिबल है। ये कहा उन्होंने। और किससे उन्होंने निराशा जताई? जो 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 डिवेल्प हैं, जो ऑलरेडी विकसित देश हैं, उनसे, उनके प्रति उन्होंने अपना गुस्सा जो है वो व्यक्त किया। क्लियर है? आगे देखते हैं। एट द क्लोजिंग प्लानरी ऑफ मीटिंग ऑफ सब्सिडरी बॉडीज ऑन द मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम, MPW बनाई गई। क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट को निपटने के लिए, क्लाइमेट के जो तो एक्शन है इनसे निपटने के लिए MPW बनाई गई, जिसका मीनिंग है मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम। एट द क्लोजिंग प्लानरी मीन्स जो उसका समापन जो था, समापन सत्र था, ठीक है, ऑफ मीटिंग, मीटिंग का जो, किसका? सब्सिडरी बॉडीज़ का, जो कि सहायक निकाय हैं, है ना। सहायक निकाय की जो मीटिंग हुई उसके क्लोजिंग सत्र में, किस पे? ऑन द मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम। इसमें, इसका क्लोजिंग सत्र था इसका, उसमें सहायक निकाय की जो मीटिंग हुई उसमें क्या कहा? कि ऑन सैटरडे हुई। इंडिया सेड, इंडिया ने कहा, डेवलप्ड कंट्रीज, इंडिया सेड डेवलप्ड कंट्रीज विच हैड हिस्टोरिकली कॉन्ट्रीब्यूटेड, कि जो विकसित देश हैं, इंडिया ने कहा कि जो विकसित देश हैं, जिन्होंने, हैड, हिस्टोरिकली मीन्स ऐतिहासिक रूप से, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, कॉन्ट्रीब्यूटेड मीन्स अपना योगदान दिया है। अब सेड लगा है तो कौन सी है? इनडायरेक्ट स्पीच है ना। उसमें हम चेंज कर देते हैं, हैज़ का हैड बन जाता है, मीन्स उसने योगदान दिया है द मोस्ट, सबसे ज़्यादा। किसको? टू ग्रीन हाउस गैस इमिशन को, जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है उसमें ऐतिहासिक रूप से उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। एंड हैड मोर रिसोर्सेज, और उनके पास थे। अब इस हैड के साथ कोई भी थर्ड फॉर्म नहीं है, तो मीन्स होने की सेंस दिखा रहा है ये। अगर इसके साथ हैड होता तो वो क्या होता? पास्ट परफेक्ट, है ना। अब सिंपल हैड है मीन्स हैड, उनके पास थे, क्या थे?
मोर रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा जो साधन है और क्षमता है, एबिलिटी है टू एक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, कार्रवाई करने के लिए, जलवायु परिवर्तन को बदलने के लिए, मीन्स है ना, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं और एबिलिटी भी है। हैड रिपीटेडली डिलेड, अब देखिए उन्होंने बार बार, हैड के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है, बार बार से उन्होंने क्या किया है, देरी की है। हैड रिपीटेडली मीन्स देरी की थी, किसमें, क्लाइमेट एक्शन में, जलवायु कार्रवाई में उन्होंने बहुत देरी की बार बार। एंड कंटिन्यूसली और लगातार से शिफ्टेड गोल पोस्ट, और जो लक्ष्य हैं उनके वो उन्होंने क्या किए, बार बार बदले। किसने, जो विकसित देश हैं। विकसित देशों को, विकासशील देशों की कोई टेंशन नहीं है ना, यही इंडिया बोलना चाहता है। वी हैव सीन नो प्रोग्रेस, वी हैव सीन, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट है ये, वी क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, चुका है, चुकी है, आ है, ई है, इसका सेंस देता, हमने देखे हैं, हम देख चुके हैं, क्या देखा है, नो प्रोग्रेस, कोई भी प्रगति नहीं देखी, इन मैटर क्रिटिकल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, मीन्स जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, किसके, डेवलपिंग कंट्री, जो विकसित हो रही हैं, जो विकसित हो रहे हैं देश, उनके जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे हमने कोई भी प्रोग्रेस अभी तक नहीं देखी है। ड्यूरिंग द पास्ट वीक ऑफ द कॉन्फ्रेंस, मीन्स किसके दौरान, जो पिछला जो हफ्ता गया है उस कॉन्फ्रेंस के दौरान, है ना, कॉन्फ्रेंस के पिछले हफ्ते के दौरान हमने कोई भी जो प्रोग्रेस है वो नहीं देखी है। आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज फेसिंग, आर पार्ट जो हमारा भाग है दुनिया का, इज फेसिंग, इज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है, रहे हैं, फेस होता है सामना करना, सामना कर रहा है, हमारा देश का जो भाग है वो सामना कर रहा है सम ऑफ द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, सम ऑफ द मीन्स कुछ सबसे बुरे जो प्रभाव हैं, किसके, क्लाइमेट चेंज के, जलवायु परिवर्तन के जो बुरे प्रभाव हैं उसका सामना कर रहा है हमारा देश, हमारा जो दुनिया है, वर्ल्ड है। विद फार लोअर कैपेसिटी मीन्स बहुत कम इसकी क्षमता है, टू रिकवर उभरने के लिए, फ्रॉम दोज इम्पैक्ट, ये जो प्रभाव हैं उससे उभरने के लिए इसकी क्षमता बहुत कम है। और टू अडाप्ट मीन्स अनुकूल होना, मीन्स अपनाना, टू द चेंज इसके बदलावों को अपनाना, टू द क्लाइमेटिक सिस्टम ये जो जलवायु प्रणाली है इसके मीन्स बदलावों को अपनाना और इससे उभरने के लिए बहुत कम क्षमता है हमारे पास, है ना। फॉर विच जिसके लिए वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, जिसके लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं, ठीक है ना। मीन्स जलवायु है वो तो चेंज होती रहती है लेकिन हमारे पास क्षमता कम है और जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। इंडियाज डिप्टी लीडर नेगोशिएटर नीलेश शाह सेड, इंडिया के जो डिप्टी लीडर है, डिप्टी लीड नेगोशिएट, ठीक है ना, उप मुख्य वार्ताकार हैं, उनका नाम है नीलेश शाह, उन्होंने ये बात कही। ही सेड उन्होंने कहा द MWP मीन्स क्या होता है, मीन्स मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम, मिटिगेशन मीन्स किसी चीज़ को कम करना, कोई भी अगर देश में प्रॉब्लम है तो उसको कम करना, मिटिगेट करना, तो उसके ऊपर ये बनाई गई थी, है ना। तो उसका जो उद्देश्य है वॉज मेंट, उसका क्या मतलब है, टू हेल्प सहायता करना, नॉट पनिश एंड मस्ट रिस्पेक्ट मीन्स पनिशमेंट नहीं देना, उसका मीनिंग है सहायता करना, ठीक है। सो मस्ट रिस्पेक्ट हमें ज़रूर क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए ईच कंट्रीज राइट मीन्स प्रत्येक जो देश है उसके अधिकारों का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। टू सेट निर्धारित करने के लिए, इट्स ओन क्लाइमेट गोल्स उसके जो अपने जलवायु के जो उद्देश्य हैं, ठीक है ना, उनको निर्धारित करने के लिए, बेस्ड ऑन इट्स यूनिक नीड्स किसके आधार पर, उसकी अपनी जो अनोखी आवश्यकताएं हैं उसके आधार पर हमें सबकी प्रत्येक कंट्री के जो अधिकार हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मतलब किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो डेवलप हैं वो डेवलपिंग को कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो उसके आधार पे उन्होंने ये बोला गया है। इफ़ देयर वर नो मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, अगर नहीं होते, ठीक है, कोई भी जो संसाधन है, जो स्रोत हैं नहीं होते किसके, लागू करने के, फिनेंशियल सपोर्ट, टेक्नोलॉजी जो तकनीकी है, जो फिनेंशियल मीन्स जो पैसों से रिलेटेड सपोर्ट है,
ठीक ना, कैपेसिटी बिल्डिंग, डेवलपिंग एंड लो इनकम इकोनॉमिक, जो डेवलपिंग है, जो विकास कर रही हैं और जिनकी आय कम है, इकोनॉमिक हैं, कुड नॉट कट नहीं मीन कटौती नहीं कर पाते, किसमें, ग्रीन हाउस गैस इमिशन में, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती नहीं कर पाते। अगर उनके पास इम्प्लीमेंटेशन के साधन नहीं होते ना तो वो नहीं कर पाते। एंड अडाप्ट टू इट्स इफेक्ट, और उसके जो इफेक्ट हैं उसको उसके अनुकूल नहीं ढल पाते। ठीक है ना, वो ये कहना चाहते हैं यहाँ पे। अडाप्ट होता है अपनाना, टू इट्स इफेक्ट, उसके प्रभावों को नहीं अपना पाते। हाउ कैन वी डिस्कस क्लाइमेट एक्शन, हम कैसे डिस्कस चर्चा कर सकते हैं, कैन लगा है, सकता है का सेंस आएगा, एबिलिटी को दिखाता है कि हम कैसे, हाउ मीन्स कैसे चर्चा कर सकते हैं, क्लाइमेट एक्शन मीन्स जलवायु के कार्रवाई की कैसे एक्शन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। व्हेन इट इज़ बीइंग मेड इम्पॉसिबल, ठीक है, जब इट इज़ यह होता जा रहा है, इट इज़ मेड, ठीक है ना, बनता जा रहा है, इम्पॉसिबल असंभव फॉर अस टू एक्ट, जबकि हमारे लिए काम करना बहुत ही इम्पॉसिबल होता जा रहा है। इवन एज आर चैलेंजेस, इवन यहाँ तक कि जो हमारी चुनौतियाँ हैं, इन डीलिंग निपटने में, विद द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, प्रभावों से, किसके प्रभावों से, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए जो हमारी चुनौतियाँ हैं, आर इंक्रीजिंग, बढ़ती रही हैं, मीन्स बढ़ रही हैं। आर के साथ फर्स्ट फॉर्म ING है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिखा रहा है ना। जो जलवायु परिवर्तन के साथ चुनौतियां हमारी वो बढ़ रही हैं, उन्होंने कहा। कहते इस चक्कर में हम कैसे बात कर सकते हैं, है ना, इसकी डिस्कशन की। We now have to meet our development needs in a situation where the carbon budget is depleting and the impact of climate change are increasing. We now have to meet our developed needs. अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें have to meet means पूरा करना होगा। क्या पूरा करना होगा, our development needs, अपनी विकासात्मक जो आवश्यकताएं हैं उसको इस स्थिति में पूरा करना होगा, हैव टू मीट, ठीक है ना। वेयर, जहाँ द कार्बन बजट इज डिप्लीटिंग मीन्स क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है, जो कार्बन का बजट है वो नष्ट हो रहा है। एंड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट, जो प्रभाव है क्लाइमेट चेंज का, ठीक है ना, आर इंक्रीजिंग, वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है वो बढ़ रहा है, आर इंक्रीजिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिखा रहा है। वी आर बींग आस्ड, हमें कहा जा रहा है, आर के साथ बींग है, थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या है, ये पैसिव है। वी आर बींग आस्ड, हमें कहा जा रहा है, टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए, मिटिगेशन एम्बिशियस, ठीक है ना, मीन्स जो मिटिगेशन है, शमन, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, बाय दोज, उनके द्वारा, हु हैव शोन, जिन्होंने दिखाया है, नो सच एम्बिशन, जिन्होंने ऐसा कोई महत्वाकांक्षा दिखाई नहीं है, उन लोगों के द्वारा हमें कहा जा रहा है कि अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाओ, मीन्स मिटिगेशन की जो एम्बिशियस है उनको बढ़ाओ। किसके द्वारा, बाय दोज, उन लोगों के द्वारा जिन्होंने कभी इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया एम्बिशंस को बढ़ाने में, हु हैव शोन नो सच एम्बिशंस, मिस्टर सा सेड, ठीक है ना। द MPW वॉज क्रिएटेड, MPW वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव का सेंस दे रहा है, क्रिएट होता है बनाना, बनाई गई थी, ये जो MPW बनाई गई थी, ठीक है, 2 years ago, 2 साल पहले, एट COP27 इन शर्म अल शेख इजिप्ट, टू हेल्प, सहायता करने के लिए, सपोर्ट मिटिगेशन को सपोर्ट करने के लिए इनके द्वारा ये बनाई गई थी 2 साल पहले। कंसल्टेशन ऑन इट हैव रिमेन्ड टेंस, जो विचार विमर्श है इसके ऊपर, हैव रिमेन्ड, वो बना हुआ है, क्या है, मीन्स टेंस बना हुआ है, बहुत ही तनावपूर्ण बना हुआ है, इसके ऊपर विचार विमर्श करना जो बनाई है इन्होंने। विद डेवलपिंग कंट्रीज, सेइंग दैट, मीन्स जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ विचार विमर्श करना बहुत टेंस बना हुआ है, ठीक है। सेइंग दैट, ये कहते हुए कि इट इज मेंट टू हेल्प नेशन, कि इसका मतलब है ये किस लिए बनाई गई थी, बनाई गई है टू हेल्प नेशन,
राष्ट्रों की सहायता करने के लिए, शेयर आइडियाज़, विचारों को शेयर करने के लिए, एक्सपीरियंस, अपने जो अनुभव हैं उनको शेयर करने के लिए, और सॉल्यूशन के लिए, मीन्स जो सॉल्यूशन होता है किसी चीज़ का समाधान के लिए, है ना, इसलिए बनाई गई है। किसने कहा है ये? डेवलपिंग कंट्रीज़ ने कहा। दे आर्ग्यू, उनका तर्क है, दैट वो तर्क करते हैं कि दैट इट इज़ नॉट सपोज टू क्रिएट न्यू टारगेट, ये सिर्फ जो है हेल्प करने के लिए बनाई गई है। इट इज़ नॉट सपोज टू मीन्स बनाना, क्या बनाना? नए नए जो लक्ष्य बनाना नहीं है। इट इज़ नॉट सपोज टू क्रिएट, इसको नहीं बनाया गया है किसके लिए? नए नए लक्ष्य बनाने के लिए। और फोर्स एनी कंट्री, और किसी कंट्री को मजबूर करना टू टेक स्पेसिफिक एक्शन, मीन्स कोई खास एक्शन लेने के लिए किसी कंट्री को मजबूत करने के लिए नहीं बनाई गई है ये हेल्प करने के लिए बनाई गई है। ऑन द अदर हैंड डेवलप्ड कंट्रीज, दूसरी तरफ देखें तो जो विकसित देश हैं, वांट, वो चाहते हैं, द MWP टू पुश मीन्स दबाव डाला जाए, फॉर स्ट्रॉन्गर, और सशक्त बनाने के लिए, मोर इमीडिएट एक्शन, और सबसे ज़्यादा जो तत्काल कार्यवाही है, फ्रॉम ऑल द कंट्रीज मीन्स सारी कंट्रीज से दबाव बनाया जाए तत्काल एक्शन के लिए। मीन्स जो डेवलप हैं उनको तो कोई टेंशन है नहीं है, वो कह रहे हैं कि इसको और स्ट्रॉन्गर और दूसरे देशों पर और दबाव बनाया जाए इसके ऊपर। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो कहते हैं कि इसको हमने हेल्प के लिए बनाया है, लेकिन जो कि अब नहीं हो पा रही है। ठीक है ना। तो इसका जो मेन मुद्दा है वो है जलवायु को कंट्रोल करना, उसके ऊपर हेल्प करना, जिससे कि इंडिया बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। उसने एक्सप्रेस किया है कि इसमें कोई भी ज़्यादा जो है वो प्रगति नहीं हो रही है। आई होप ये पैराग्राफ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। गॉड ब्लेस यू।